कैसी सियासत की है मुस्लिम लीग नून ने अब तक कि मौलाना फजलुर रहमान आपके अभी तक के किए गए तमाम ही इक़दामात को शक की निगाह से देख रहे हैं और बदनीयती करार दे रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त और उसके बाद पार्टी पोजीशन सामने आना, और जो कुछ आईनी तरमीम के हवाले से अब तक सामने आया है उसको भी वो बदनीयती करार दे रहे हैं मुसलसल। देखिए, बड़ा मेरी इल्ज़ाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मेरा एक बड़ा लंबा उनके साथ ताल्लुक है। तो देखिए, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है और उन्होंने उसको डिफेंड करना है, चाहे वो अपनी तरफ से कोई आर्गूमेंट दे के उसको डिफेंड करें या हमें अटैक करके उसको डिफेंड करें। दोनों हालतों में उनको पूरा पूरा हक है और उसमें कोई हमें जिसका कोई जवाब जो है हम देख सकते होंगे, हम उनको पब्लिकली भी देंगे, प्राइवेटली भी देंगे कि भाई इस मूव के पीछे ये मुहर्रकात हैं, ये वजूहात हैं, हमारा ये आर्गुमेंट है और ये हमारा फर्ज है उनको देना, उनके जो एतराज़ात हैं उनका जवाब देना, उनके एतराज़ात जो है उनको एड्रेस करना। लेकिन मैं उनको ये उनका जो क्रिटिसिज्म का हक है या इख्तलाफ का हक जो है या कोई भी उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इतना ज़रूर जो है बड़े अदब के साथ जो होगी कि नीयत पे शक न करें, कोई ऐसे बदनीयती कोई नहीं है। हर पार्टी का, हर शख्स का एक अपना अपना तरीकाकार है, सोच एक जो है वो बेस्ड के ऊपर एक मूव करते हैं, सारे सियासतदान करते हैं। उसमें कोई ऐसा जो है मेलाफाइडी जो है ना वो होता है, मैं इनकार नहीं करता, होता है, मेलाफाइडी भी होता है, लेकिन मैं मशहूर करता हूँ एक पुराने जो है वो मैं उनके साथ ताल्लुक भी है। वो जो इस ताल्लुक का कोई लिहाज नहीं रख रहे, वो तो बरबला कह रहे हैं कि उन्हें नीयत पर भी शक है और वो ऐसी चीज़ों पर साथ नहीं देना चाहते। उनका इशारतन ये कहना है कि आपकी जमात मुस्लिम लीग नून ये शायद किसी के कहने पर कर रही है और जिसके कहने पर कर रही है उससे तो फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आवाम से जमहूरियत की खिदमत के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, मैं उनके साथ मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया ना, मैं जो बात है उसको कंटेस्ट कथित तौर पे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं कन्विंस करूँ, मैं और खुसूसन जो एक पस मंजर है ताल्लुकात का, उसमें उसको सामने रख के उनको कन्विंस करूँ और उसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। उनकी जो क्रिटिसिज्म है सर आंखों के ऊपर, उनकी जो एतराज़ात है सर आंखों के ऊपर, लेकिन जब वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद हिम एंड कन्विंस हिम सपोर्ट अस, उस वक्त ये जो एक दूसरे के आर्गुमेंट के को काउंटर आर्गुमेंट करना जो है ना, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि मैं टेलीविजन पे करूं, तो मिलके उनको या मेरे साथी जो हैं, मेरे कुलीग हैं, वो मिलके उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप सोच हैं उस तरह नहीं है और ये हमारा नुक्ता नज़र है। लेकिन खान साहब वो राज़ी तो नहीं हुए, कोशिश तो बहुत की गई है अभी तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तक उनसे मिले हैं और ये खबर आई कि वो दोबारा भी उनसे मिलना जाना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो कोशिश तो बेतहाशा हो चुकी है, यही एक कसर रह गई थी कि नवाज शरीफ साहब भी उनसे मिलते जो नहीं मिले। देखिए, सियासत में गिव अप नहीं किया जाता। सियासत का हुस्न जो है, उसकी खूबसूरती यही है कि उसमें गिव अप नहीं किया जाता। It is an art of possible, not a art of impossible, you know. So we are engaged in the art of possible और उसमें जो है हम अपनी कोशिश जो है जारी रखें। तो खान साहब, ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासी क़यादत है, जिसमें आप भी बहुत अहमियत रखते हैं सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून में, तो उनमें से भी कुछ लोग मुत्तफ़िक नहीं थे इन तरमीम पर, चूँकि इब्तदा में आपके जो गैर सियासी लोग हैं वो गए बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बहुत बाद में ऐसे लोग जो आपके मुस्लिम लीग नून का एक सियासी चेहरा हैं वो इसमें शामिल हुए। तो क्या किसी किस्म की कोई मज़ाहमत मुस्लिम लीग नून के अंदर भी थी कि ये तरमीम नहीं करनी है या इस रास्ते पर नहीं जाना है? नहीं, इस तरह की कथित तौर पे कोई बात नहीं थी
कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई इस बात पे कोई राय दो पाई जाती थी, कभी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं थी। देखें, इसमें कुछ लोग जो है सारे के सारे सियासी एंगेज हुए, इनमें कोई गैर सियासी बंदा एंगेज नहीं हुआ। आप मुझे बताएं अगर कोई गैर सियासी नाम आपके सामने है तो मैं फिर आपको काउंटर आर्गूमेंट उसका देता हूँ कि ये गैर सियासी नहीं है, सियासी नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा जियो न्यूज़ पर ही बात करते हुए कि जो कमेटी में शामिल लोग थे जिन्होंने इब्तदा की इस बातचीत की, वो जिम्मेदार हैं इस बातचीत की नाकामी के, और उसमें मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब शामिल थे। देखें, दोनों मोहसिन नकवी साहब भी अब सियासत में एंगेज हो चुके हैं पिछले कई सालों से, तो उनको गैर सियासी तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ राना साहब के ओपिनियन का, उनको हक भी है और अपना ओपिनियन हर शख्स को उसको एक्सप्रेस करने का भी हक है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील हैं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा वकील है पाकिस्तान में जो सियासी ना हो? सारे वकील सियासी हैं, बल्कि सियासी जो है वो भी ज्यादातर वकील हैं। आप उस तरफ से देख लें या उस तरफ से देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं राना साहब का ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, बिल्कुल he has every right to express his opinion and possibly guess also or you also कि ये अगर कोई मुश्किलात हैं तो क्या किस वजह से हैं, लेकिन I do not subscribe to whatever। खैर साहब, आपके जो मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि ख़तरात हैं हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर, अदलिया के हवाले से क्या ख़तरात हैं उस पर तो बहुत अब बात हो चुकी है। दूसरा ये कि असम्बली में पार्टी पोजीशन बदलने से भी ख़तरा है मुस्लिम लीग नून को, चूँकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो जाता है तो उस हिसाब से अगर पार्टी पोजीशन देखें तो आपकी जमात की पोजीशन कौमी असम्बली में और तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन तकरीबन एक जैसी हो जाएगी ख्वाजा साहब, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा चूँकि स्पीकर ने ख़त लिख दिया और फिर भी उनको नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को। ये ख़तरा है मुस्लिम लीग नून को कि ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई बिल्कुल अल्लाह के फजल से कोई ऐसा खतरा नहीं है। जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा है वो कानून और कायदे के मुताबिक बिल्कुल सही है। हमारा एक लीगल उसके ऊपर स्टांस है, हमारा एक लीगल पोजीशन है और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह जो स्पीकर साहब जो है, बस ये स्पीकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आईनी अदारा है वो पार्लियामेंट है, उसके वो सरबराह हैं। उनकी पोजीशन जो है मेरे ख्याल किसी भी और अदारे के साथ कम नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो उनकी राय जो है बड़ी मोहतरम है और जो जिसका उन्होंने इज़हार अपने खत के जरिए किया है और मैं टोटली उसको सपोर्ट करता हूँ, एवरी वर्ड ऑफ इट आई सपोर्ट। ऐसी कोई बात नहीं है। काउंटर आर्गूमेंट को देना चाहता है तो बिल्कुल हक है उसका, जरूर दे, अपनी राय होती है। लेकिन आई फील के स्पीकर ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, कानून और कायदे के मुताबिक लिखा है। अगर कहीं पे कानून की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है तो मेरा ख्याल है वक्त ये डिसाइड कर देगा कि किसकी इंटरप्रिटेशन सही थी और किसकी गलत। ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सामने आया और उस पर बाद में हिदायत भी जारी की गई अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, उस पर अमल दरामद नहीं करना चूंकि हुकूमत उसको खिलाफ कानून समझती है। हम उसको खिलाफ कानून और स्पीकर साहब ने अपने लेटर में और हमारी पार्टी की भी पोजीशन भी यही है, हम अपनी जो स्पीकर की इंटरप्रिटेशन है वी स्टैंड बाय दैट। हम कानून बनाते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसकी जो है, लेकिन कानून जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारी जो राय है कानून के बारे में या कानून की जो इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी भी अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी ही मोहतरम है जितनी के अदालत की मोहतरम। तो खैर साहब, इसका मतलब यह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर हुकूमत चाहती है कि वो उन्हीं के हक में जाए क्योंकि यही एक रास्ता बचा है। मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रहे, यहाँ तक कि डॉन अखबार में खबर शाया हुई कि ये दावा किया गया, नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया था कि मौलाना ने अपना जहन बना लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को कॉल भी ना की जाए क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब के मिलने उनसे बात करने से भी मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। तो एक ही रास्ता बचा है हुकूमत के पास कि उन मखसूस नशिस्तों को दोबारा ले और उसके ज़रिए से अपनी अक्सरियत साबित करे। जुनैद साहब, I do not subscribe whatever you are saying। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है मीडिया की अपनी स्पेकुलेशन है।
इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई बात नहीं, टाइट फ्लाइंग है, नथिंग एल्स। खान साहब, लेकिन अब असेंबली का इजलास चलता रहा, आप भी वहाँ पर थे, कोई बात नहीं हुई। अब अचानक ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का लाया गया, उस पर सदर ने दस्तखत भी कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल दरामद भी हो गया। 3 रुकनी कमेटी में से एक जज को हटा के दूसरे जज को शामिल भी कर दिया गया। स्पीकर ने खत भी लिख दिया फ़ौरन से इलेक्शन कमीशन को कि नशिस्तों का फैसला करें, और फिर जो पार्टी पोजीशन आई है उसमें वो नशिस्तें उस तरह से नहीं दी गई जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मकसद तो यही होगा फिर, और क्या हो सकता है? जो पॉलिटिकल जो इंटरप्रिटेशन, जो लीगल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, या जो पॉलिटिकल मूव्स हम कर रहे हैं, वो भी है। जिस तरह किसी को भी राइट है, जिस तरह मैं अभी अपोजिशन के बारे में कह रहा था, या जो लोग हमसे इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा था, उसी तरह हमारा भी राइट है। लेट द टाइम डिसाइड एंड लेट द सर्कमस्टांसेस डिसाइड कि किसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो करेक्ट है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरे पे जो है वो फौकियत रखती है। अच्छा, तो पीटीआई के जलसे की बात हो रही है, आप समझते हैं कि उन्हें इजाज़त होनी चाहिए? संजानी जलसे के बाद जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से, कोई जलसा करें अपना लाहौर में? तो मैं जो इंतजार कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, 3 दिन रह गए उनके 15 दिन की मोहलत जो उन्होंने हमें दी थी कि लश्कर कशी की, उसका इंतजार कर रहा हूँ। जलसे के मुताबिक मुझे कुछ नहीं पता। आपको लगता है कि वैसे ही मंजरनामा हो सकता है जो फिर इस्लामाबाद के संजानी जलसे के बाद हुआ था गिरफ्तारियों का? के पुल पे इंतजार कर रहे हैं, उनके 3 दिन रह गए। उन्होंने लश्कर कशी जलसा एक लश्कर लेके आना था ना, उसका इंतजार कर।